नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये एक मैं वीडियो डाला था संडे को, है ना। संडे वार्तालाप जो हुआ था उसमें बहुत सारे प्रश्न लोगों को डाउट है, स्टूडेंट लोग को डाउट है, तो उन्हीं को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो इसको पूरा देखिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, पहला सवाल आपका ये है, सभी सवालों का जवाब यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन सवाल है कि अमित कुमार का कि बी.कॉम वालों का होगा जिसने सोशल साइंस से एसटेट क्वालिफाई किया है। तो देखिए अमित कुमार जी, आप क्वालिफ़िकेशन आप देख लीजिएगा कि आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, है ना। इसका अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं वहाँ भी आपको दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। देखिए, ये कोई सवाल नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, अमित सिंह कह रहे हैं कि अरे बताइए जो पूछे। अच्छा अच्छा, आपके भाषा थोड़ा सा अच्छा नहीं है अमित जी, है ना। कोई बात नहीं है, आप इतना ही तक पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं है। अमित कुमार कह रहे हैं कि एस्टेट की बहाली एकेडमिक या एस्टेट पे होगी। तो अमित कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि एस्टेट की जो बहाली होगी ये आपको देखिए, आपको जो फॉर्म आया था, है ना, एस्टेट की जो फॉर्म आई थी उसमें बताया गया था कि एस्टेट के मार्क्स पे ही आप लोग की बहाली होगी, ठीक है। लेकिन जो बिहार सरकार जो पिछले जो बहाली हुई है उसमें क्या है कि आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड का जो मार्क्स होता है उस पे मतलब मेधा सूची बनाया जाता है। अब किस आधार पे होगा ये आपको बताया जाएगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब खुद पता आपको चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद फियाज बरी का कि सर एस्टेट न्यू वैकेंसी में डीएलएड वाला भर सकता है, उर्दू का नहीं। डीएलएड वाला दोस्तों नहीं भर सकता है मोहम्मद फैज भाई, है ना। तो डीएलएड वाले तो सिर्फ प्राइमरी में भर सकते हैं ना, तो वो कैसे भरेंगे, आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। अगला है बिमल ठाकुर जी का कि स्टेट तो हो चुका है सर। देखिए, स्टेट हो चुका है बिमल ठाकुर जी, न्यू वैकेंसी आने वाली है स्टेट की, ठीक है। 33,916, है ना। इसको एक साल पहले मंजूरी मिल गई थी 33,916 को, जनवरी 2020 में ही। अभी देखिए मार्च 2021 आ गया, यानी कि एक साल से ज़्यादा हो गया इसको मंजूरी स्वीकृति मिले हुए, ठीक है। और अभी जो आपका जो रिजल्ट आया है 2019 वाला एस्टेट का, तो अब इसका भी प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। 33,916 वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर इसकी तैयारी करना आप चाहते हैं तो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन आप ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको हमारे नंबर पे 7857824310 पे आप कॉल कीजिए, आपको एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आपका एडमिशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमार अभी का रॉन्ग बोल रहे हैं, एसएसटी में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स इन चारों में से कोई दो सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए। देखिए कुमार अभी जी, मैं आपको बता दूं कि जो बोला गया था कि यानी कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री, ठीक है, इसमें से ये कंपलसरी है। ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कोई एक आपका कंपलसरी है, ठीक है। या तो वो ऑनर्स हो या वो सब्सिडरी हो। ज्योग्राफी अगर ऑनर्स है, अगर आपका सब्सिडरी में पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है, सब्सिडरी में आपका साइकोलॉजी है, हिंदी है, तो भी चलेगा, आप भर सकते हैं फॉर्म। एक सब्जेक्ट कोई होना ज़रूरी है, समझ गए ना, बात को समझिए पहले। ऐसा ही उड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। समझिए जो कहा गया है सरकार के द्वारा, जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, हवा में बात करने से कुछ नहीं होता है, समझ गए ना। हाँ, तो ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कोई एक आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। दोनों होना अनिवार्य नहीं है, या तो वो सब्सिडी में हो तो भी ठीक है, आपका ऑनर्स में हो तो भी ठीक है, ठीक ना। और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, वो साइड से सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। अगर ज्योग्राफी है तो आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, पॉलिटी भी ले सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों भी रख सकते हैं, समझ गए। अगर इतना भी आप नहीं समझ पाए तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, आपको समझा दिया जाएगा। जिनको भी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के अभी भी समस्या है, और मैं इसको लेकर के एक साल से आप लोग को समझा रहा हूँ, फिर भी आप लोग नहीं समझ पाए हैं अभी तक। आगे है, और बहुत सारे लोग जो यही सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर फॉर्म भी नहीं भर पाए। हमारे पास बहुत सारे ऐसा कॉल आया कि कह रहे हैं कि सर हम फॉर्म ही नहीं भर पाए, हमको कह दिया कि अब नहीं भर सकते हो तुम, है ना। मान ली उसका हिस्ट्री था
हिस्ट्री था उसका और वो फॉर्म नहीं भर पाया, उसको साइबर कैफ वाला बता दिया कि आप नहीं फॉर्म भर सकते हैं। इसका सब्सिडरी में हिस्ट्री था, वो नहीं भर पाया, बताइए। नहीं, आप भर सकते हैं, हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है, सब्सिडरी में भी है, ऑनर्स में भी है तो भर सकते हैं। मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट सिर्फ हिस्ट्री है तो भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको छाट नहीं सकता है, ठीक है। अगर इससे कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप पूछ लीजिएगा हमें। ज्योग्राफी या हिस्ट्री ये एक होना अनिवार्य है, कोई एक, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है देखिए, निर्मला का कि सर मेरा कोटि गलत हो गया है, क्या मेरा सही हो सकता है? बिल्कुल सही हो सकता है। आपको इसके लिए प्रक्रिया करनी पड़ेगी थोड़ी सी, जो गलती है उसको आपको सुधारना पड़ेगा। कोटि आप फॉर्म में गलती किए हैं तो सुधार नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म में बोला गया बोर्ड के द्वारा कि कोई भी हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप गलती किए हैं तो आप समझिए, समझे ना, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उससे आपका कुछ काम हो सकता है। अगला प्रश्न है देखिए, आसिफ अहमद का कि सर मेरा इंग्लिश पेपर 1 में 71.5 है, ईबीसी कैटेगरी से जॉब होगा? देखिए, अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपका बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बोला गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा भी। पवन कुमार कह रहे हैं कि सर मेरा एक फ्रेंड अपना कैटेगरी बीसी के जगह ईबीसी डाल दिया, बताइए बाबू आप लोग ऐसे ऐसे गलती क्यों करते हैं? बीसी के जगह ईबीसी, ओबीसी के जगह एससी है, कोई नाम में गलती कर दिया, कोई पिताजी के नाम पे गलती कर दिया है ना, कोई डेट ऑफ बर्थ गलती कर दिया, अब बाद में समस्या तो होगा ही, क्योंकि बोर्ड तो बोल दिया सीधा खुल के कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, आप जिम्मेदार हैं। अब क्या करेगा तो काउंसलिंग के टाइम पे पता चलेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका मुकेश गोस्वामी का कि सर मेरा ऑनर्स ज्योग्राफी है, सब्सिडरी में साइकोलॉजी है, स्टेट पास है, क्या सर होगा? बिल्कुल होगा, आपका 100% होगा, कोई नहीं आपको रोक सकता है, ठीक है। चलिए, मैं सभी लोग को थोड़ा सा लाइक कर देता हूँ और सभी को अपना दिल दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यह है रोहित रंजन का कि सर मेरा डॉक्यूमेंट्स बीए का कहाँ खो गया है, क्या करें? तेरी के, आपका डॉक्यूमेंट खो गया है तो आपको तो डॉक्यूमेंट तो खोजेगा, उसको तो नहीं वो मानेगा कि आपका खो गया है कि क्या हो गया है, तो आपको तो किसी तरह से डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, फिर से डॉक्यूमेंट आपको बनवाना पड़ेगा रोहित जी, ठीक है। तो आप डॉक्यूमेंट बनवाने का प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है शिव शक्ति कुमार का, ये कह रहे हैं कि सर एसएसटी में 85 है, जनरल से हैं, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा शिव जी, आपका हो जाएगा। अगला है न्यू 4 कोसी कठेरा, अच्छा, 1 to 5 के लिए कब आएगा? देखिए 1 to 5 के लिए अभी कोई न्यूज़ नहीं है, जैसे ही अगर न्यूज़ आएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं अजय कुमार जी का। अजय कुमार जी का प्रश्न है कि सर एसएसटी कब से स्टार्ट होगा? देखिए, आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया अजय कुमार जी, है ना, एडमिशन आप लोग का स्टार्ट हो गया है, और जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना एडमिशन ले लीजिए और अपना तैयारी करते रहिए। मैं लास्ट में आप लोग को फ़ी भी बता दूंगा कि कितना आप लोग का फ़ी है, कैसे आपको करना है, क्या करना है, किस नंबर पर कॉल करना है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, देखते हैं। अगला सवाल है कि दोमासी, अच्छा दोमासी नाम है, नाम थोड़ा अजीब है। 80 एन है सर मेरा, होगा? बिल्कुल हो जाएगा आपका दोमासी जी। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका। सर मेरा ऑनर्स एंशिएंट हिस्ट्री, सब्सिडरी एंशिएंट हिस्ट्री है, सब्सिडरी में इकोनॉमिक्स है, होगा सर? एंशिएंट हिस्ट्री बिल्कुल हो जाएगा, है ना, आपका भी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका रॉकी कुमार का कि सर MCA 2020 में पास किया हूँ और मेरा रिजल्ट क्वालिफाइड है, क्या मेरा ज्वाइनिंग होगा? बिल्कुल हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नेक्स्ट है रॉकी कुमार के सर कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी कितना आएगा? कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी जो 1000 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका अमित राज का कि सर मेरा SST में 104 है, आया EWS से हूँ, क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा अमित कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट सवाल है आपका, एडमिट कार्ड तो सेंटर पर ले लिया था, एडमिट कार्ड सेंटर पर तो ले लिया था, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पास तो उसका फ़ोटोकॉपी रखना चाहिए ना, आपको कुछ तो रखना चाहिए। अगर खोज लेगा तो क्या कीजिएगा, हैं? तो आपको रखना पड़ेगा, कहीं से कहीं आपको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। अगला सवाल देख लेते हैं कि सर मेरा ऑनर्स एंशिएंट हिस्ट्री है एंड सब्सिडरी में पॉलिटिकल साइंस है, क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम होगी? अच्छा, करेंगे ऑनर्स में एंशिएंट हिस्ट्री है एंड सब्सिडरी में पॉलिटिकल साइंस है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है आपका बिट्टू जी। नेक्स्ट है आपका स्टडी विथ अमित रंजन, ये कह रहे हैं कि सर SST में 69.0565 है, कैटेगरी OBC है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
नेक्स्ट सवाल है आपका कि सर मेरा बीए एंड बीएड का रोल कोड नहीं फिल अप हुआ है। अब नहीं फिल अप हुआ है तो आप तो गलती किए हैं ना अंजू कुमारी जी। आपको तो ये करना कोई दिल को दिक्कत तो होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया अगर अगर ऐसा होगा फॉर्म में फिल करने के लिए आपको दिया गया होगा बीए और बीएड का रोल नंबर, तो आपको फिल करना चाहिए, है ना, तो आपको फिल करना चाहिए कि नहीं। तो आप फिल तो नहीं किए हैं। तब देखिए काउंसलिंग के टाइम पे क्या होता है। अब दोबारा कब आएगा, दोबारा आने वाला है भारत भूषण जी अगस्त यानी कि जुलाई अगस्त में आप लोग का फॉर्म आने वाला है। ठीक है, कब आने वाला है, तो जुलाई से अगस्त के बीच में आप लोग का फॉर्म आने वाला है। तो जिनको अगर तैयारी करनी है स्टेट की, ठीक है, स्टेट की अगर तैयारी करनी है 33,916, है ना, तो एडमिशन स्टार्ट हुआ है। इसका जो फ़ी है वो फ़ी मात्र 1100 रुपये आपका फ़ी है ना, मात्र 1100 है। 1100 अगर आप पे करते हैं तो आपको 4 महीना लगभग आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 4 महीना आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लक्ष्मी गुप्ता जी का कि सर जिसका 1-2 नंबर से रह गया है रिजल्ट उसके साथ गलत हुआ है, यदि 1-2 नंबर बढ़ गया तो नहीं होगा केस, नहीं तो केस होगा। अच्छा देख लीजिए, केस तो नहीं होना चाहिए, केस होगा भी नहीं, है कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट आ गया है। अब जिनका 1-2 नंबर से छूट गया है, अब ऐसा नहीं है कि ये आपका स्टेट ये नया है जो 1-2 नंबर से छूटता है। हर एक एग्जाम में बच्चे 1 नंबर 2 नंबर क्या पॉइंट से छूटते हैं, पॉइंट 1 नंबर से भी छूटते हैं, उनका भी रिजल्ट नहीं हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा आपका। अब 1-2 नंबर से नहीं छूट जाएगा तो आप केस कर दीजिएगा, ये कहाँ का नियम है। हैं, आपका 1 नंबर 2 नंबर से छूट गया तो आप केस कर दीजिएगा, ये कहाँ का नियम बनाया है, कौन नियम बनाया है। हैं, आप अगला मेहनत कीजिए, आगे वैकेंसी आ रही है उसमें मेहनत कीजिए। हर एक व्यक्ति असफल होता है ना। रेलवे भी आप देते होंगे एग्जाम, दूसरा एग्जाम देते होंगे तो उसमें भी तो बच्चे असफल होते हैं। 1-1 नंबर पॉइंट नंबर से हम खुद छटे हैं 1 नंबर से, तो हम केस कर देंगे, ये कहाँ का नियम है। अरे भाई ठीक है, आप बुरा तो लगता है ना, इंसान को दुख होता है, लेकिन फिर से तैयारी कीजिए, अगले नेक्स्ट बार में हो जाएगा। गलत तो हर चीज़ में थोड़ा बहुत होता ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सर एसएसटी में 105 में हो जाएगा मेरा, बिल्कुल हो जाएगा आपका मुकेश कुमार जी, ठीक ना। तो केस उसके चक्कर में मत रहिए। अगर कोई ऐसा आपको फंसाता भी है कि हाँ आपको हम पैसा दीजिए, आपको मैं केस करूँगा, आप पास हो जाइएगा, तो इस चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े, मैं तो यही कहूँगा बाबू। ठीक है, नहीं तो आपका पैसा डूबेगा और कुछ नहीं होगा। अभी जो चंदा चोर वाले सब अपना वीडियो बना रहे हैं और वायरल कर रहे हैं, ठीक ना, तो इससे सतर्क रहिएगा कि मेरा पास हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, लिख के कह देते हैं आपको, समझ गए। और जो ऐसा कर रहे हैं ना तो वो फंसेंगे एक दिन, और आप भी फंसोगे अगर ऐसा करोगे, तो बच के रहिएगा ये सब लोगों से। अगला है कि सर इंग्लिश का सब्जेक्ट का होगा तैयारी। देखिए सरिता कुमारी जी, अभी इंग्लिश के टीचर हमारे पास नहीं हैं, थे लेकिन वो फ़िलहाल अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जैसे ही अगर टीचर आएंगे आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना, मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टेट से, टीचर से संबंधित, तो आपको मिलते रहेगा हमेशा के लिए। अगला सवाल है देखिए एस कुमार का कि सर मेरा बीए में सब्जेक्ट ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है और मैं एग्ज़ाम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कर दिया हूं, जब बीए में मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं है, क्या मैं गलत हूं, प्लीज़ बताइए सर। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। तो एस कुमार जी आपका बिल्कुल गलत नहीं है, आप 100% सही हैं, आपको कोई भी छाट नहीं सकता है। ठीक है, हाँ, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट हो गया है तो आप कहीं ना कहीं ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सर प्रोविज़नल चाहिए, अब प्रोविज़नल हम आपको दें, हम कहाँ से दें आपको प्रोविज़नल। गंगा टीचिंग जी आप तो हमारे रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, है ना, तो प्रोविज़नल आपको कॉलेज से मिलता है ना, जहाँ से आप पास करते हैं वहाँ से प्रोविज़नल साथ में मिलता है। अगर ओरिजिनल नहीं है आपके पास तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट से काम चलता है। ठीक ना। अगला है सुलेखा कुमारी जी का कि मेरा 6 साल पहले ही बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, फिर से बनाना होगा, क्या फिर से बनाना होगा, बताइए जी सुलेखा जी। तो अब लगता है ओबीसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ओबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ओबीसी तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा ही, ठीक ना। अगर 6 साल बहुत पुराना होता है, इसका वैलिडिटी तो मात्र 1 ही साल होता है, ठीक है, तब एक बार इसको फिर से बनवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न। अगला प्रश्न है टारगेट विथ शिल्पिका की थैंक्स सर जी, आपके क्लास करने से मेरा क्लियर हो गया। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपका रिजल्ट क्लियर हो गया। और आपके जैसे बहुत सैकड़ों लोगों हैं, है ना, 400-500 बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हुआ है हमारे से पढ़ने से। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़िए, हमेशा तरक्की करते रहिए। अगला है गंगा टीचिंग का कि प्रश्न है कि SST में मेरा 69 है तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा टीचिंग जी। अगला है संजय कुमार का कि सर SST में मेरा ओनली हिस्ट्री ऑनर्स है और मैं पास हूँ 85 मार्क से, SC कैटेगरी में, तो हमें ज्वाइनिंग करेंगे, बिल्कुल करिएगा आप।
रिपू रमन कह रहे हैं कि सर न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो न्यू वैकेंसी जो आएगी वो जुलाई से सितंबर के बीच में आने वाला है। इसका एडमिशन चल रहा है तैयारी कराने के लिए। तो जिनको भी अगर तैयारी करना है, जो भी सीरियस बच्चे हैं वो तैयारी तो करेंगे ही, और जो सीरियस बच्चे नहीं है तैयारी नहीं करेंगे। आनंद प्रकाश कह रहे हैं कि सर मेरा बीसी फीमेल 81 है, होगा, बिल्कुल हो जाएगा आनंद प्रकाश जी। अगला है मदन कुमार कि सर मेरा 73 है, ओबीसी में एसएसटी सब्जेक्ट में, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। अगला है रोशन झा की न्यू वैकेंसी 33,916 कब तक आएगी सर जी। तो मैं बता दूं रोशन झा जी की जुलाई से सितंबर के बीच में आपका वैकेंसी आ रही है और इसका एडमिशन स्टार्ट हो गया है। फ़ी मात्र 1100 आपका फ़ी है, 1100 दीजिए और पूरा तैयारी कीजिए, एक बार दीजिए, पूरा तैयारी कीजिए, 4 महीना आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अगला है टारगेट विद सिल्के, गुड नाइट आपको सोनम कुमारी जी का क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि सर एसएसटी में क्वालिफाइड हैं पर बीए में हिस्ट्री और ज्योग्राफी पेपर नहीं है, मेरा ज्वाइनिंग होगा। देखिए तो ये तो गड़बड़ बात है सोनम जी, मैं पहले बता चुका हूँ कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना ज़रूरी है, ठीक है, कोई एक होना ज़रूरी है, या तो वो ऑनर्स हो या तो वो सब्सिडरी हो, एक होना ज़रूरी है, तभी आपको वैलिड माना जाएगा। लेकिन आपने तो बना दिया होगा ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कोई एक। अगर आप नहीं बनाते तो आप छट जाते एग्ज़ाम में ही, रिजल्ट में ही, लेकिन आपने बना दिया तब छटिएगा आप काउंसिलिंग में जा कर के। मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अगला है सुमन सिंह का सवाल कि मेरा एसएसटी में 79 है, फीमेल बीसी हूँ, क्या सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निभा कुमारी जी का कि सर मेरा बीएड का एडमिट कार्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखिए प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए क्योंकि, लेकिन बिहार सरकार कभी कभी एडमिट कार्ड वो मांग लेता है ना, बिहार सरकार जो है कभी कभी एडमिट कार्ड भी मांग लेता है। तो थोड़ा सा आप देखिए, इधर उधर खोजिए, कहीं मिल जाता है तो अच्छी बात है। अजय कुमार सिंह कह रहे हैं कि सर महिलाएं आरक्षण से कैसे अलग किया गया है। आरक्षण से क्या सवाल है आपका, मैं समझ नहीं रहा हूँ आपका सवाल। चलिए सर, मेरा सारा सर्टिफिकेट में मेरे फादर का नेम में पीछे ए लगा है, बट स्टेट के रिजल्ट में ए छूट गया है, क्या होगा। देखिए ये तो गड़बड़ हो सकता है ना, आपके फादर के नेम में कुछ और है, आपके और ये जो फॉर्म भरे हैं इसमें कुछ और है, और भी जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ और है, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा आपको। तो इसमें आप लोग सुधार करने का प्रयास कराइएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, गुड इवनिंग ब्रज किशोर जी। अगला सवाल देखते हैं सुस्मिता जी का। सुस्मिता जी का सवाल है कि सर सारा कुछ है, पासिंग ईयर कॉलेज ने मार्क्स परसेंटेज। अच्छा, क्या सवाल है आपका, थोड़ा सा इसको मैं खोल के देख लेता हूँ। सारा कुछ है, पासिंग ईयर कॉलेज मार्क्स सर्टिफिकेट, अच्छा क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। चलिए ये सवाल है आपका सुस्मिता कुमारी जी का कि सर ज्योग्राफी का रोल ना छूट गया है, रोल नंबर छूट गया है फॉर्म भरते टाइम, बाकी सारा डिटेल है, कोई प्रॉब्लम होगा। देखिए ऐसा गलती क्यों करते हैं, रोल नंबर क्यों छोड़ देते हैं, बताइए सुस्मिता जी, ऐसा क्यों करते हैं। आपको जो भी फॉर्म में दिया गया नाम पता, अब कहिएगा कि नाम छोड़ दिए हैं कोई दिक्कत होगा, तो दिक्कत नहीं होगा। अब जो फॉर्म बनाया गया है वो क्या खाली स्थान छोड़ने के लिए बनाया गया है, नहीं ना, फॉर्म को फिल करने के लिए बनाया गया है फॉर्म। अगर ऐसा रहता तो आधा चीज़ छोड़ के दे देते। तो जो भी चीज़ अगर आपको रोल नंबर वहाँ भरना था तो आपको भरना चाहिए था, ठीक है। अब जो भी होगा काउंसलिंग के टाइम पे देखा जाएगा, ठीक है ना। पंकज कुमार कह रहे हैं कि बोर्ड से संपर्क कीजिए। बोर्ड कुछ नहीं करेगा, बोर्ड बोल चुका है पंकज कुमार जी कि हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, ठीक है, आपकी गलती है तो आप समझिए, है ना, बोर्ड ये बोल दिया है। अब क्या होगा काउंसलिंग के टाइम पे ही पता चलेगा। तो ऐसा कोई भी भविष्य में गलती ना करे, खास करके बिहार सरकार के एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे है सुस्मिता जी का अगला सवाल कि पंकज कुमार कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो फील्ड मैंडेटरी नहीं था। अच्छा, मैंडेटरी नहीं था तो कोई बात नहीं है, अगर मैंडेटरी रहता तो दिक्कत हो जाता था, अगर मैंडेटरी नहीं था तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे लगता है सवाल का जवाब आपको मिल गया है। ठीक है। तो ये देखिए मैंने सारा सवालों का जवाब यहाँ पे मैं आपको दे दिया, और ये जो सवाल का जवाब था दोस्तों, संडे लाइव डिस्कशन हम लोग किए थे, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े थे और बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी का मिला था। तो इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कोई भी सवाल हो वो हमसे पूछ सकते हैं वीडियो में, और लाइव भी मैं आता हूँ संडे को, उसमें आप पूछ सकते हैं। और डेली आप लोग का लाइव क्लास चलता है दोस्तों, रात में 9:30 बजे से डेली आप लोग का लाइव क्लास चलता है, रात में 9:30 PM, है ना, 9:30 PM में NCERT बुक आप लोग का फ्री क्लास चल रहा है। तो जिनको भी अगर क्लास करना है तो आप लोग क्लास कर सकते हैं।
और एक बात और मैं बता दूं कि 33,916 जो ये वैकेंसी है ये बहुत जल्द आने वाली है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अगर आपको एडमिशन लेनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7857824310, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए। आपको मतलब आपको जो भी परेशानियां हो वो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको एडमिशन लेना है 33,916 वैकेंसी के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका एडमिशन अभी चल रहा है, होली तक एडमिशन चलेगा। होली के बाद एडमिशन बंद हो जाएगा क्योंकि होली के बाद क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और फ़ी बहुत सारे लोगों को दिमाग में होगा कि फ़ी कितना है, तो फ़ी मैं बता दूं कि टोटल फ़ी है आपका 1100 रुपया, ठीक है। पहले ऑफ़र था 600 रुपया, अभी आपका फ़ी बढ़ गया है 1100 रुपया। तो टोटल आपको 1100 रुपया पे करना पड़ेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, 100% रिजल्ट होगा, ये गारंटी के साथ आपको कहते हैं, ठीक है। बस आपको जितना मैं कराते चलूँगा उतना आपको करते चलना है, फिर देखिए रिजल्ट कैसे होता है, ठीक ना। तो ये देखिए वैकेंसी जो है 33,916, एक महीना लेट एक महीना पहले आ सकती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, है ना। जुलाई तक ज़्यादा चांस है, जुलाई अगस्त तक आ जाएगा, है ना। तो अभी से तैयारी में लगे रहिए ज़ोर शोर से। अगर जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है तो निराश नहीं होना है, लगे रहना है, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गुड बाय एंड टेक केयर।